Hello everyone. Today I am going to take first story of second book Footprints Without Feet. 10th क्लास की बुक का फर्स्ट स्टोरी लेने जा रहा हूं जो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये कहानी एक डॉग की है जो अपने आप को खा खा कर इतना मोटा कर लेता है कि बस फटने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्टोरी में क्या होता है देखेंगे। ये द स्टोरी इज रिटन बाय मिस्टर हैरियट, जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट इस स्टोरी में क्या होता है कि एक डॉग ट्रिकी के साथ ट्रीट करते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और डॉक्टर हैरियट एक डॉक्टर वेटनरी सर्जन होने के साथ साथ एक अच्छे स्टोरी राइटर भी हैं। ये स्टोरी इस चीज को प्रूव कर देगी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वाकई फिक्रमंद था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार निकाली। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस, उसकी बनावट को देख करके मैं शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बुरी तरीके से मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह, एक फूले हुए पफ्ड कबाब की तरह फूल कर मोटा हो गया था। विद लेग एट ईच कॉर्नर, हर एक कोने में उसकी एक टांग थी। हिज आईज ब्लड शूट, उसकी आंखें एकदम खून से भरी हुई, एंड रीमिंग, और रिम से भरी हुई। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सामने की तरफ घूर करके देख रहा था बेचारा। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जबान जो थी लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से बाहर निकल आई थी। मिसिस पम्फ्रे हैसेंट टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्रे ने जल्दबाजी करी एक्सप्लेन करने के लिए। आई वॉज सो लिस्टलेस, मैं इतनी बेचैन थी। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं, कोई ताकत नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि वाकई ये कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, तो खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही थी मैं। टू बिल्ड हिम अप, उसकी सेहत बनाने के लिए। सम माल्ट, कुछ माल, एंड कोड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया करती थी एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और वाकई कुछ ज्यादा नहीं दिया करती थी। डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या जैसा मैंने आपको बताया था, क्या आपने उसकी स्वीट डिश को कट किया? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा सा मैंने किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमजोर दिख रहा था। आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे सॉफ्ट होना पड़ा। रिलेंट, मुझे उसके लिए सॉफ्ट होना पड़े। ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं, एंड चॉकलेट टू, और चॉकलेट भी पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं मना नहीं कर सकती थी उसी देने से। मिसिस पम्फ्रे ने कहा, इसीलिए मैंने उसे ये चीजें दे दी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ दोबारा देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो तकलीफ थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल गलती ग्रीड थी, टेम्पटेशन थी, उसकी लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने कभी नहीं जाना था कि खाने को मना कैसे करते हैं। एंड ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी वक्त खाने को टैकल कर सकता था, चाहे दिन का कोई भी घंटा हो या रात का कोई भी घंटा हो। एंड आई वंडर्ड, और मुझे सरप्राइज हो रहा था, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सब चीजों के बारे में मिसिस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, जो मिसिस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हैरियट ने पूछा, क्या आप उसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज दे रही हैं? वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, वो मेरे साथ थोड़ी सी वॉक करता है। एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं। बट हॉड किंग, द गार्डनर, जो एक गार्डनर है, हैज बीन डाउन विद लंबागो, उसे लंबागो हो गई है। लंबागो एक बीमारी, कमर के दर्द में, कमर के दर्द की बीमारी हो गई है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए आजकल उसका रिंग थ्रोइंग नहीं हो पाता है, और बाकी सब कुछ चलता है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने सख्त होने की कोशिश करी। नाउ
आई रियली मीन दिस, अब मेरा वाकई ये मतलब है। इफ यू कांट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप अभी उसका खाना नहीं कट करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वाकई ये बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल सख्त करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बहुत ही सख्त डाइट पर उसे रखना पड़ेगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मला। ओह आइल, हाँ मैं करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूं कि तुम सही कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सो डिफिकल्ट, इतना मैं करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूं कि तुम सही कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सो डिफिकल्ट, इतना मुश्किल। शी सेट ऑफ, वो चल पड़ी, हेड डाउन, अपना सर नीचे करके, अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट अ न्यू रेजिम, जैसे कि उन्हीं ने दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि एक नया शासन काल, इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, तुरंत प्रैक्टिस में ले आएंगी, सख्त शासन करेंगी ट्रिकी के लिए, और ट्रिकी को जल्दी ठीक कर देंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनकी प्रोग्रेस को देखा करता था बढ़ती हुई फिक्र के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी जो था अपने छोटे से ट्वीट कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास बहुत बड़ी अलमारी थी इन कोट्स की। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, गीले दिनों के लिए एक रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो लड़खड़ाता हुआ, संघर्ष करता हुआ। ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, अपनी हॉर्नेस को गिराता हुआ। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग, इसमें काफी लंबा समय नहीं लगेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस हम्फ्रे, और मिसिस पम्फ्रे से तभी मैंने सुना। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में, जैसे कि मैं उम्मीद करता था, वो कॉल आ गई। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिस पम्फ्रे बेचैन थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग का एक पीरियड आ रहा था, मतलब वॉमिटिंग लगातार आने लगी थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, वो रग के ऊपर लेटा हुआ, उस चिथड़े के ऊपर लेटा हुआ। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम ऑन अ रग, वो रग के ऊपर अपना वक्त गुजारता था। पैंटिंग, हाँपता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक्स के लिए जाना नहीं चाहता था। एंड डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही एडवांस में अपने प्लान बना लिए थे कि मुझे क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था कि उसे एक पीरियड के लिए घर से बाहर निकालना था। आई सजेस्टेड, मैंने राय दी, दैट ही टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, 15 डेज के लिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के अंदर में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वो औरत लगभग बेहोश होते होते गिरी, बेचारी औरत। शी वॉज श्योर, वो श्योर थी। ही वुड फाइंड, वो तड़पेगा, एंड डाई, और वो मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो अपनी मालकिन को हर दिन नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक सख्त लाइन खींच दी थी। ट्रिकी वॉज इल, ट्रिकी बीमार था। एंड दिस टाइम द ओनली वे टू सेव हिम, और इस बार उसे बचाने का एक ही तरीका था। इनफैक्ट, वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, बेस्ट टू टेक हिम आउट विदाउट डिले, बिना देरी करे उसे बाहर ले जाना था। फॉलोड बाई मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग, मिसिस पम्फ्रे के बिलाप को पीछा करते हुए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैं आगे की तरफ बढ़ा, कार की तरफ, उस छोटे से कुत्ते को ढके हुए ब्लैंकेट में, जो ब्लैंकेट में ढका हुआ था, लेकर के आगे बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड, पूरा का पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। मेट्स, नौकरानियां, रस्ड इन एंड आउट, अंदर बाहर तेजी के साथ दौड़ रही थी। ब्रिंगिंग हिज डेज बेड, उसके दिन के बिस्तर को लाने के लिए। एट हिज नाइट बेड, उसके रात का बिस्तर लाया गया। फेवरेट कुशंस, उसके फेवरेट कुशंस लाए गए। टॉयज लाए गए, रबर रिंग्स लाए गए। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। रियलाइजिंग दैट माई कार
would never hold all the stuff. मैं जानता था कि मेरी कार में ये सब नहीं आ पाएगा. I started to drive away. मैंने शुरू कर दिया ड्राइव करना. As I moved off, जब मैं आगे की तरफ बढ़ा, मिसिस पॉम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, एक उदासी वाली आवाज के साथ, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उसके छोटे छोटे कोट्स को जो बाहों में भरे हुए थे उन्हें फेंक दिया. थ्रो द विंडो, विंडो के बाहर. आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने आईने में देखा, मैंने शीशे में देखा कार के. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जब मैं ड्राइव करने के लिए कोने पर मुड़ा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंसुओं में था. आउट ऑन द रोड, रोड पर पहुंच करके, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उसके सर को थपथपाया. ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, ट्रिकी ने बहुत कोशिश करी अपनी पूंछ को हिलाने की. पुअर लैड, बेचारा लड़का. आई सेड, मैंने कहा, यू हैव वन द किक इन यू, तुम्हारे ऊपर तो एक किक मारना चाहिए. बट आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज मालूम है, किक मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें. एट द सर्जरी, जब मैं सर्जरी पर पहुंचा, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी, जो वहां पर सारे डॉग्स थे, पेट डॉग्स थे, वो चारों तरफ घूमने लगे. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज, ट्रिकी ने अपनी डल आईज के साथ उस शोर मचाते हुए ग्रुप की तरफ देखा. व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे रखा, ले मोशनलेस, बिना गति के पड़ा रहा ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर. द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर अ सेकेंड, उसे कुछ सेकेंड के लिए सूंघने के बाद, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला कर लिया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग बेमजे की चीज है. एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे नजरअंदाज करके चले गए. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगा दिया गर्म ढीले ढाले बॉक्स में. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, उसके पास में ही जहां दूसरे कुत्ते रहा करते थे. फॉर द 2 days, अगले 2 दिन तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर आंख रखी, निगाह रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मुझे कुछ नहीं दिया उसे, मैंने कुछ नहीं दिया उसे, बहुत ज्यादा पानी के सिवाय. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अगले दिन के सेकेंड डे के आखिर में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वो अपनी सराउंडिंग्स में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा. एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो आवाज करने लगा. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो आंगन में बाकी डॉग्स को सुना करता था. व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला. एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जो, और उसे घेर लिया जो ने, द ग्रे हाउंड, जो ग्रे कलर का एक डॉग था. एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स ने, आफ्टर रोलिंग हिम, उसे लुढ़काने के बाद, ओवर एंड थारोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे इंस्पेक्ट, निरीक्षण करने के बाद बहुत बारीकी से, द डॉग मूव्ड अप डाउन द गार्डन, डॉग्स गार्डन की तरफ मूव करते हुए चले गए. ट्रिकी फॉलोड हिम, ट्रिकी भी उनके पीछे गया. रोलिंग स्लाइटली, हल्के से लुढ़कता हुआ, विथ हिज सरप्लस फैट, अपने एक्स्ट्रा फैट के साथ, एक्स्ट्रा चर्बी के साथ. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग टाइम पर प्रेजेंट होता था. मैं देखा करता था, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल, जब ट्रिस्टन खाने को डाल देता था बाउल्स में, तो देयर वाज एन अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश, वहां पर एक असाधारण, यूजुअल जैसे कि सामान्यता होता है, एक हेडलॉन्ग, सर आगे की तरफ करके सारे कुत्ते दौड़ पड़ते थे. फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, इसके बाद एक हाई स्पीड ईटिंग की आवाज आती थी. एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट इफ ही फेल, अगर वो गिर गया, बिहाइंड द अदर्स, दूसरे के पीछे, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, वो ही जिम्मेदार था कि उसे आखिरी हिस्से के लिए, खाने के आखिरी हिस्से के तक के लिए उसे कंपटीशन करना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी द डॉग्स आर मेकिंग कंपटीशन. व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो अपना खाना खत्म कर लेते थे, ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी चमकते हुए कटोरों की तरफ एक वॉक लेता था. लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 of them,
उनमें से एक या दो के अंदर चाटा करता था, शायद कुछ मिल जाए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। एंड आई वाज प्लीज्ड, और मैं खुश हो गया, टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, कि वो धक्का मुक्की कर रहा था अपने रास्ते के लिए। फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी तरक्की बहुत तेज हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरे दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और उनका दोस्ताना स्क्रिमेज, जैसे फुटबॉल मैच का एक पीरियड होता है, उसके साथ क्या करता था, उसे ज्वाइन किया करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसे बड़ा अच्छा आता था, मजा आता था जब उसकी बॉलिंग करी जाती थी, बॉलिंग करी जाती थी। ट्रम्पेड ऑन, कहते हैं कि जब उसे कुचल दिया जाता था। एंड ऑल द वाइल, उसी दौरान हर पल, मिसिस पॉम्फ्रे हॉवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड, मिसिस पॉम्फ्रे बैकग्राउंड में, टिकी का ट्रीटमेंट सर्जरी पर चल रहा था, और अपने घर पर वो क्या करती थी, भटकती रहती थी, परेशान होती रहती थी। रिंगिंग अ डोजन टाइम्स, एक दर्जन बाद कॉल किया करती थी, या डे, एक दिन में एक दर्जन बार कॉल किया करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट न्यूज के लिए। आई डॉस द क्वेश्चंस, और मैं उनके सवालों का चकमा दे दिया करता था। अबाउट वेदर, कि क्या हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न, उसके क्वेश्चन बदले गए, रेगुलरली बदले जा रहे हैं। एंड इज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और मौसम के अकॉर्डिंग उसे सही कोट पहनाया गया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं समर्थ था उन्हें बताने के लिए, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो छोटा सा फेलो आउट ऑफ डेंजर था। एंड कहते हैं कि कन्वलेसिंग रैपिडली, और तेजी के साथ कवर अप कर रहा था, जल्दी ठीक हो रहा था। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पॉम्फ्रे, ये शब्द जो था कन्वलेसिंग, कि ठीक होना, उनके लिए, मिसिस पॉम्फ्रे के लिए कुछ हेल्प किया करता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड द फ्रेश एग्स, और उन्होंने भेजना शुरू कर दिए ताजे अंडे। 2 डोजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन भेजा करती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और एक हैप्पी पीरियड शुरू हो गया हम लोगों के लिए। मेरे पार्टनर्स और मैं 2 अंडे हर बार ब्रेकफास्ट में लिया करते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ द वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब बॉटल्स ऑफ वाइन आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन, और वाकई रियल, वास्तविक संभावनाएं उस स्थिति की, उनका सवेरा होने लगा। ऑन द हाउस होल्ड, हमारे घर में, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए था। लंच बिकेम द सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन, लंच हमारे लिए सेरेमोनियल, कोई फंक्शन जैसा मौका बन गया था। 2 glasses ऑफ वाइन, हम उसमें 2 ग्लास शराब के लिया करते थे बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और जब खाना खाते थे उसके बीच में कई गिलास शराब पिया करते थे। आई कुड हार्डली बिलीव इट, मुझे मुश्किल से विश्वास हो रहा था। व्हेन द ब्रांडी केम टू द फाइनल एज, जब आखिरकार ब्रांडी आने लगी ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की बॉडी बनाने के लिए, हेल्थ बनाने के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, हमारे चारों तरफ एक अच्छी आत्मा घूमा करती थी। इनहेल करने के लिए, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और शान के साथ, इज्जत के साथ जो हम शराब पिया करते थे। दे वर द डेज ऑफ द डीप कंटेंट, वो दिन थे गहरी संतुष्टि के। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एक्स इन द मॉर्निंग, हम दिन की शुरुआत करते थे एक एक्स्ट्रा एग के साथ। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और मिड डे, दिन के बीच में जो वाइन मिल जाती थी वो कैरी ऑन करती थी। फिनिशिंग लग्जरली राउंड द फायर विद ब्रांडी, और शाम में हम ब्रांडी के साथ फिनिश किया करते थे शान शौकत से। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रखने की ये एक लालच था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, कि मिसिस पम्फ्रे को बहुत तकलीफ हो रही होगी। आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उन्होंने अपने आप को फोर्स्ड फील किया फोन करने के लिए। एंड टेल हर, और बताया, दैट द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड, कि वो छोटा सा कुत्ता ठीक हो चुका था। वॉज वे अवेटिंग कलेक्शन, और कलेक्शन का
और कलेक्शन का इंतजार कर रहा था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीविंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप, करीबन 30 फीट लंबी चमकती हुई काले मेटल की कार आउटसाइड द सर्जरी के बाहर आ गई। द शेफर ओपन द डोर, और शेफर ने उसका दरवाजा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे, मैं मुश्किल से मिसिस पम्फ्रे की उस आकृति को देख पा रहा था। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, क्योंकि वो कार के अंदर की तरफ खोई हुई बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, उनके हाथ टाइटली, बहुत टाइट होते हुए, जकड़े हुए इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने पकड़े बैठी थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओंठ कांपने लगे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वाकई वो अच्छा हो गया है? यस ही इज फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपके लिए कार से निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसे लेकर। I walked through the house into the garden, मैं घर से गुजरता हुआ गार्डन में गया। A mass of dogs was hurtling round, एक ग्रुप कुत्तों का उसके साथ राउंड एंड राउंड हर्टलिंग कर रहा था। द लॉन, राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडिस्ट, और उनके बीच में, एयर फ्लैपिंग, अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेबिंग, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का एक गोल्डन फिगर था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लाइथ, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक हार्ड, लाइथ एंड हार्ड मसल एनिमल, और मजबूत सख्त मसल वाला जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग वेल, वो अच्छी तरीके से चल रहा था। विद पैक के साथ, स्ट्रेचिंग आउट इनटू अ ग्रेट बाउंड्स, और फैलने लगा था मजबूती में। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका सीना ग्राउंड को ब्रश करने लगा था। जब वो चलता था, उसका सीने के बाल जो थे ब्रश करते थे। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं घर के सामने की तरफ रास्ते से उसे लेकर के आया। द शेफर वॉज होल्डिंग द कार डोर ओपन, वो दरवाजे को खोले खड़ा हुआ था। व्हेन ट्रिकी saw his mother, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms, वो मेरी बाहों से छलांग लगाई, जंप लगाई, into a tremendous leap, एक लंबी छलांग, and sailed into the Mrs. Pumphrey's lap, और मिसिस पम्फ्रे की गोदी में जा बैठा। She gave, I startled, उन्होंने चौंकते हुए, ओह, then had to defend herself, उन्हें अपनी हिफाजत करना पड़ी। As he swarmed over her, जब वो उनके ऊपर काबू पा रहा था, उनके ऊपर चढ़ गया। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटते हुए, बार्किंग, भौंकते हुए, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, वो तो उत्सुकता में। आई हेल्प द शेफर, मैंने शेफर की मदद करी। टू ब्रिंग आउट द बेड्स, बिस्तर लाने के लिए, टॉयज लाने के लिए, कुशंस लाने के लिए, कोट्स एंड बाउल्स लाने के लिए, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनमें से कोई भी यूज नहीं किए गए थे। एज कहते हैं कि कार मूव्ड अवे, और जब कार चली गई, मिसिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पम्फ्रे कार के बाहर निकली। एंड टीयर शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वाकई ये एक सर्जरी की जीत है।